नमस्कार दोस्तों, मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। यह सत्यानाश किस हद तक होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि यह कुणाल कामरा का लेटेस्ट वीडियो में उसने यह बात कह दी है। क्यों कही है, इस पर आऊंगा। इसके पहले अब नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की फिक्र समा रही है। इतनी फिक्र हो गई है कि साहब वो अपनी ईद को क्या खाएंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने का फैसला किया है। देश भर में 32 लाख। और इस किट में उनके लिए सारा रोजा अफ्तारी और सब चीज के लिए पूरा सामान होगा, सारी चीजें होंगी, सेवई होगी। यह भेजने का फैसला किया है। आप खुश होंगे, ताली बजाइए। आपको याद होगा जिस समय जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा था, तब अमित शाह ने वहां जाके कहा था हर ईद, बकरीद पे और 2-3 और त्योहार, उन पर हम मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिया करेंगे। याद है ना? यूपी में भी कुछ इसी तरह कहा था। बहरहाल वो दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज यह घोषणा कर दी गई कि ईद के लिए सौगाते मोदी जो है भेजी जाएगी। सौगात ए मोदी। तो साहब अब मुसलमानों को सौगात मोदी दी जाएगी। साहब खा लीजिए, लेकिन सावधानी से खाइएगा, पता नहीं क्या हो, पता चले 32 लाख परिवार क्या हो जाए। तो इसलिए आप अब इसका भी आनंद लीजिए। उधर मायावती अब पिछड़ों की चिंता में व्याकुल है। वो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की चिंता में इतनी व्याकुल हो गई है कि आदिवासियों पे इतने अत्याचार हुए, उन्हें उसका ज्ञान ही नहीं रह गया है। और अब वो इस पर बात कर रही है। उधर जो नरेंद्र मोदी के, आजकल किसी के भी पांव छू लेते हैं, नरेंद्र मोदी के छोड़ दीजिए, वो रविशंकर प्रसाद के भी पांव छू लेते हैं, और किसी उनकी मानसिक स्थिति विचारों की बड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। लेकिन उन्हें भी ओम बिरला की तरह या मोदी की तरह टी शर्ट से नफरत हो गई है। टी शर्ट से डर लगने लगा है। टी शर्ट देखते ही वैसे ही जैसे कहा जाता था कि लाल कपड़ा दिखाइए सांड को वो बौखला जाता है, वैसे ही टी शर्ट देख के नीतीश कुमार बौखला गए। और वो और कोई नहीं मिला, राबड़ी देवी जैसी शरीफ सी महिला को न जाने क्या क्या सुनाने लग गए। तो अब आप इसको भी समझिए। तो इसी पे बात करता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी टी शर्ट कैंपेन शुरू करी और उस टी शर्ट कैंपेन के जरिए पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया कि कैसे हमें यह लड़ाई लड़ना, साधारण से कपड़े में निकल पड़ना है, क्योंकि टी शर्ट एक इतनी सरल सहज चीज है कि हर कोई काफी हद तक मेंटेन कर सकता है। तो साहब टी शर्ट में निकल पड़िए और लड़ाई के लिए जनता की। और इस अभियान में सबसे पहले उन्होंने अपने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को जोड़ा। आज भी दिल्ली के जंतर मंतर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी सभाएं करके सरकार को संदेश दे रहे थे। और आज उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हुए। उन्होंने साफ साफ कहा अब संसद से लेके सड़क तक जहां भी जरूरत हो वहां घेर लीजिए इन्हें, और घेर के कहिए हमारा हक हमें दीजिए, हमें हमारी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें हमारी योग्यता के अनुकूल रोजगार, नौकरी मिलनी चाहिए और काम होना चाहिए। आज एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से कर डालिए कि मोदी सरकार और संसद दोनों की नींव हिल जाए।
आज संसद की नींव हिला दीजिए, झकझोर दीजिए कि इस देश के नौजवान, इस देश का नौजवान रोजी रोटी के लिए जो तरस रहा है, उसकी आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो युवा कांग्रेस के हमारे साथी उठा रहे हैं। सड़क पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पूरे बिहार में घूम रहे हैं। कन्हैया कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसमें पूरे प्रदेश से एक ही चीज कही जा रही, सरकार को चिताया जा रहा है कि पलायन रोको, नौकरी दो। यह अभियान इतने तेजी पकड़ लिया है कि अब हालत यह हो गई कि पटना विश्वविद्यालय में जो 2.5 साल बाद अब छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है, उसमें एनएसयूआई को सुराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए और समर्थन देने की घोषणा कर, यानी सुराज का हाथ कांग्रेस के साथ। तो यह स्थिति हो गई। अब जब ये सब चीजें बदल रही हो, उधर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में पिछड़ों की जनगणना करा करके, सबकी जनगणना करा करके पिछड़ों को उनके अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बस इतना ही होना था कि आग तो लग गई। राहुल गांधी ने वह शुरुआत कर दी। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें, और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, इस कंट्रोल को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा का। तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, जहां भी हमारी सरकार आएगी ये हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। और उस शुरुआत का नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा था बिहार की तरह फर्जी जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना, असली जनगणना। और वो असली जनगणना का ये है, बिहार में जो नीतीश कुमार के समय में हुई थी, उसमें हालांकि कांग्रेस भी एक पार्टी शामिल थी उनकी सरकार में, लेकिन मुख्य उसमें तो थी नहीं। तो अब लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जितने उनके विधायक हैं, वो टी शर्ट पहन के विधानसभा में पहुंच गए, और वो भी उसमें वही लिखे थे कि साहब अब 65% आरक्षण दो पिछड़ों को। नीतीश कुमार की हालत बिगड़ गई, तो वो और किसी को तो नहीं, राबड़ी देवी को कहने लगे, ये बेचारी पति ने पद छोड़ा तो इसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, और न जाने क्या 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 समझाने लगे। भाई, कोई जाता है तभी कोई आता है, स्वाभाविक सी बात है। एक मुख्यमंत्री हटेगा तभी दूसरा बनेगा, और यह ताकत उस पार्टी की होती है कि वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकता है या नहीं बना सकता है। वो बनाने की स्थिति में थे, बना ली। परेशानी है तो इस तरह की हम हाल में लगातार ही देख ही रहे हैं। अभी जिस तरह से राष्ट्रगान चलते में वो बिल्कुल बौखलाहट वाली बातें कर रहे थे, वही स्थितियां हैं। तो यह होता है। तो ये डर है कि कैसे उस टी शर्ट ने डरा दिया है, जैसे ओम बिरला को डरा दिया था। तमिलनाडु के तमाम सांसद टी शर्ट पहन के आ गए थे, और उन्होंने जो तमिलनाडु के साथ में अन्याय हो रहा है उसको लेके आवाज बुलंद की थी। हालत यह हो गई, ओम बिरला अपनी कुर्सी पे आए और उन्हें देखते ही इतना बौखला गए कि चंद मिनट में ही कुर्सी से उठे, चंद सेकेंड में उठे और बोले, ये टी शर्ट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, उतार के इसको बाहर वो करके आओ, तब आओ, इसे खोल के आओ। खोल के क्या उगारे आ जाए? साहब, किस कानून में, संसद की नियमावली में है कि एक ड्रेस कोड होगा? कहीं से भी नहीं रोका जा सकता। डिसेंट शब्द है तो डिसेंट तो हर चीज होती है। जो भी इस देश में पहनावा है वो डिसेंट है। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि डिसेंट नहीं? तो यह हालत है, यह डर लगता है इन्हें टी शर्ट्स। इसके बाद जब इसी तरीके की स्थितियां होती हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। मनरेगा मजदूरों से लेकर तमाम सारे गरीबों के हक मारे जा रहे हैं,
तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं। जो जनगणना 2021 में होनी थी वह आज तक नहीं मोदी सरकार करा पाई। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की हालत क्या है। लेकिन फिर भी जिद पाले हैं, परसीमन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, जब जनगणना नहीं हुई तो परसीमन क्या करोगे? पहले जनगणना कराओ, जनगणना के रिजल्ट आए, फिर परसीमन के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन नहीं, जिद पकड़े हुए। तो उस जिद का नतीजा यह होता है, कांग्रेस समेत तमाम दल इन सब चीजों को लेकर के लगातार आंदोलित है। उससे घबराहट है। दिल्ली में होकर भी प्रधानमंत्री संसद से लापता हो जाते हैं, यह डर दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी दिखाई देते, वो जंतर मंतर भी गए, संसद भी आए और उसके बाद में सांसदों के साथ उस प्रोटेस्ट में भी अपनी बहन के साथ शामिल हुए, जिसमें केरल के सांसद अपनी शिकायतें लेके कर रहे हैं। उधर आप देखिए, राहुल गांधी ने दिशा कली दे दी कि अब सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो, देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में प्रदर्शन होना चाहिए, हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होना चाहिए। और अब इस मांग को एक कैंपेन, आंदोलन बना देना चाहिए। आज उसी कड़ी में रणदीप सिंह सुरजेवाला गए, उन्होंने संदेश दे दिया कि कैसे कैसे क्या करना है और आप कितना अच्छा कर रहे हैं। घबराहट ही नहीं सब चीजों से। अब जब ये घबराहट पैदा करते हैं तो भाजपा को लगता है कि हमारा मुस्लिम वोट, हमारा पिछड़ा वोट और ये सब वोट जो है यदि चला गया, कंसोलिडेट हो गया एक साथ, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मुस्लिमों को पहली बार लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी उन्हें सौगात ए मोदी किट भेजेंगे। अब आप सोचिए, दूसरों को तो क्या कहते थे कि रोजा अफ्तारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसे, और अब सौगाते गिफ्ट बता रहे हैं। तो खेल को आप पूरा समझ सकते हैं। तो अब इतना डर आ गया है, और यह डर किसने पैदा कर दिया है? राहुल गांधी ने। क्योंकि राहुल गांधी ने सबको कंसोलिडेट कर दिया है, और उसका एक और तरीका इन्होंने अपनाया। मायावती को उतार दिया बड़े समय बाद, जब मुख्यमंत्री से हटने के बाद में तो उन्होंने कुछ देखा नहीं इधर उधर, अपने घर में ही बैठ के कुछ कह दें तो कह दें। तो अब वो मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती हैं कि अब हम सब पिछड़ों को, मुसलमानों के लिए, हित के लिए काम करेंगे, ये करेंगे। तो साहब क्या करेंगे? मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, आप नहीं बोल रही थी। दलितों पे हमले हो रहे थे, आप नहीं बोल रही थी। और पिछड़ों पे हो रहे थे, आप नहीं बोल रही थी। आदिवासियों पे हो रहे थे, आप नहीं बोल रही थी। सवर्ण के भी जो वंचित समाज के लोग हैं उन पर भी हो रहा था, तो आप नहीं बोल रही। लेकिन एक व्यक्ति, राहुल गांधी, हर एक के लिए बोल रहे थे। तो अब आप कहां से प्रकट हो गए, और अब आपको यह क्यों दिख रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि हम तो सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। उदाहरण देख लीजिए। यही तो डर अब समा गया है, और जब यह डर समा गया हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भाजपा ये साजिशें रचेगी। बहरहाल ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। अब इधर राहुल गांधी और उनकी टीम उन सारे मुद्दों को लेकर के लड़ रही है जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और उनको लेकर के अब हर सड़क पे, हर जगह, हर राज्य में दिखने का फैसला कर चुकी है। उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अप्रैल के सेकेंड वीक में गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। वहां पर जाकर के कुछ और रणनीति कि मोदी के रहते ही हम गुजरात कैसे छीने, इस पर काम करना है। हमें उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में कैसे वास्तविक मुद्दों पर खड़ा हो जाना है, यह हमें करना है। और जब यह कांग्रेस करती है तो डर लगने लगता है। यही डर है। डर इतना ज्यादा है कि कुणाल कामरा जैसा कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक कॉमेडी का वीडियो बनाया। उस वीडियो पे, उस स्टूडियो पे बुलडोजर चला दिया। उससे माफी मांगने को कहा तो उसने कहा माफी किस बात, मैं कोई सावरकर हूं। और उसने माफी नहीं मांगी, साफ साफ मना कर, कहा जो करना है कर लो।
और उसने इसके बाद में अब दूसरा वीडियो बनाकर यह भी बता दिया कि कैसे आपने देश का सत्यानाश कर दिया है अंधविश्वास के जरिए, और उसको लेकर के फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को घेर दिया है। अब घबराहट है, इतनी ज्यादा घबराहट है कि करें क्या? और कानून के दायरे में उसका कोई भी वीडियो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब अपराध की श्रेणी में ना आता हो और यह वीडियो है तो आपको तो डर लगेगा। तो ये अब छोटे छोटे कॉमेडियन से डर। याद करिए श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी के भी खिलाफ कितने बड़े बड़े व्यंग और व्यंगात्मक वीडियो और सब कुछ बनते रहे, शब्द कहे जाते रहे, व्यंग कसे जाते रहे, कविताएं कही जाती रही, लेकिन कभी किसी ने किसी को नहीं रोका, क्योंकि वो डरपोक नहीं थे। आज देश की सत्ता में सबसे डरपोक व्यक्ति बैठा, शायद यही वजह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि जब एक सेना का विमान था वो जब चीन सीमा पर हैक हो गया, पता नहीं हैक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सेना ने कहा कि हैक नहीं हुआ, लेकिन वो जिस तरीके से भटका, जिस तरीके से वो हुआ, उसका भी जवाब सेना नहीं दे सकी। चीन की सीमा पर यदि विमान इधर उधर चला जाता है तो साहब फिर हुआ क्या था समझ लीजिए। चीन का चा बोलने की जो हिम्मत नहीं रखता है, जिसको मुंह पर ट्रंप डांटता हो, कितना डरपोक होगा समझ सकते हैं। जय